हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जांगीड़ और आज के सेशन में हम क्रिएट पैनल में से शेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। शेप्स पे क्लिक किया, ये सारे 2D शेप्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम बना के देखेंगे। आज टॉप व्यू में हम आए, अल्टर W प्रेस किया हमने और सबसे पहले हम लाइन बना के देखेंगे। लाइन पे क्लिक किया, नीचे क्रिएशन मेथड हमें दे रखा है और सबसे पहले इनिशियल टाइप यानी नॉर्मल क्लिक करने पे क्या बनना चाहिए, तो हमने कॉर्नर ले रखा है और नीचे हमें दे रखा है ड्रैग टाइप यानी जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो क्या होना चाहिए, वो भी हमने कॉर्नर ले लिया। इट मींस अब स्ट्रेट या कॉर्नर्स बनेंगे, स्लैंटेड लाइंस बनेगी, कर्व नहीं बनेगी। क्लिक किया हमने, दूसरा क्लिक किया, तीसरा, अब क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, फिर भी कॉर्नर बन रहा है और हम बनाते जा रहे हैं। जहां स्टार्ट किया था वहां पे क्लिक किया हमने, तो पूछ रहा है क्या मैं इसको यहां से क्लोज कर दूं, हमने कहा यस। तो ये दोनों वर्टेक्स जो लास्ट के थे वो दोनों मिल गए और ये क्लोज से बन गया है। डिलीट करेंगे इसे हम चाहते हैं कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, कॉर्नर कॉर्नर ले रखा है, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। शिफ्ट दबाया, छोड़ा, वापस शिफ्ट दबा के रखा और जब मैं लाइन बना रहा हूं तो आप देख रहे हैं ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है। शिफ्ट दबा के रखना है और लाइन बनाना है। क्लोज कर दिया हमने, इससे शेप हमारा बन गया है। दूसरा तरीका भी है हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनाने का, वो है स्नैप टॉगल। लेफ्ट क्लिक से ऑन किया इसे, राइट क्लिक से सेटिंग में आए और हमने ग्रिड पॉइंट्स को ऑन किया। लाइन ली, स्नैप हो रही है, ऑफ किया, नहीं हो रहा है स्नैप, वापस ऑन किया, तो जहां पे भी इंटरसेक्शन है वहां पे हमारा पॉइंटर स्नैप होता है और शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं और क्लिक करके हम लाइन बनाते जा रहे हैं और इसे हमने यहाँ पे आके क्लोज कर लिया, यहाँ से मिल जाएगा। यस, ये हमारा 2D प्लान बन गया है। स्नैप को ऑफ कर दिया और इस प्लान को हम डिलीट कर देते हैं। वापस आए लाइन में और अब नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैग टाइप स्मूथ। इट मींस जहां पे मैं ड्रैग करूंगा वहां पे कर्व या आर्क बनेगी। नॉर्मल क्लिक किया, वापस नॉर्मल क्लिक, और अब मैं यहाँ पे एक कर्व बनाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ये कर्व लाइन बन रही है। नॉर्मल क्लिक किया, अगेन मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे वापस मैं एक कर्व बनाना चाह रहा हूं। क्लिक करके ड्रैग किया, आप देख रहे हैं कर्व बन रही है। नॉर्मल क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने इसे मिला दिया, क्लोज की हेल्प से यस कर दिया। तो आप देख रहे हैं जहां जहां मैंने ड्रैग किया वहां पे कर्व्स बन गए हैं। तीसरा तरीका हमारा है ड्रैग टाइप बेजायर। तो हमने बेजायर पे क्लिक किया, ऑलमोस्ट ये स्मूथ के जैसा है, ड्रैग करने पे कर्व बनेगी, बट जहां पे ड्रैग करूंगा वहां पे मुझे टेंजेंट्स मिलते हैं, अभी हम उसे नहीं देख पाएंगे। क्लिक करके ड्रैग किया, देखिए कर्व बन रहा है। नॉर्मल क्लिक किया, अगेन नॉर्मल क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं मैं, तो देखिए कर्व बन रही है और क्लोज कर दिया हमने इसे बन गए हैं। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इन दोनों में वेरिएशन है। और जब हम मॉडिफाई पैनल में जाते हैं, अभी हमने बेजायर कर्व सेलेक्ट कर रखा है और हम आते हैं मॉडिफाई, लाइन को हमने एक्सपांड किया, वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन, 3 सब ऑब्जेक्ट है जो नीचे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं से भी इनको यूज कर सकते हैं। वर्टेक्स को लिया, बेजायर कर्व के जब मैं ड्रैग किए हुए वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट या बेजायर हैंडल दिखाई देता है और इसकी हेल्प से मैं इस शेप को एडिट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं शेप को। देखिए जब हम टेंजेंट को मूव कर रहे हैं या बेजायर हैंडल को एडिट कर रहे हैं तो शेप में वेरिएशन दिखाई देता है।
और इस तरीके से कोई भी चेंज कर सकते हैं। वर्टेक्स से बाहर आए, स्मूथ वाले शेप को लिया, इसमें जब हम वर्टेक्स में जाते हैं जहां पे ड्रैग किया है उस वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे टेंजेंट हैंडल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नहीं है, ऊपर भी हमने ड्रैग करके बनाया था, वहां पे भी हैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। और हम इन वर्टेक्स को मूव करके शेप को चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने चेंज किया, बाहर आए, वापस एक बार बेजायर वाले वर्टेक्स को हम लेते हैं तो वहां पे मुझे हैंडल दिखाई दे रहा है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है स्मूथ और बेजायर कर्व के अंदर। और वापस लिया लाइन को, अब हम आते हैं इनिशियल टाइप स्मूथ, और ड्रैग टाइप हमने ले लिया कॉर्नर, यानी नॉर्मल क्लिक करने पे स्मूथ बनेगा और जहां पे कॉर्नर बनाना होगा वहां पे मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं तो मुझे कॉर्नर मिल रहा है, और नॉर्मल मैं क्लिक करके जब बनाऊंगा तो वहां पे कर्व मुझे मिलेगी। ये हमने शेप अचीव कर लिया है। फिर हम आते हैं ड्रैग टाइप में भी हमने स्मूथ ले लिया और कॉर्नर में भी स्मूथ है। इट मीन्स स्मूथ ही बनने वाले हैं, चाहे आप क्लिक करो या क्लिक करके ड्रैग करो, दोनों कंडीशन में स्मूथ कर्व ही बनने वाली है। इस बार हम उसे मिला नहीं रहे हैं, नॉर्मल क्लिक किया और हमने एस्केप दबा दिया, बन गया। नेक्स्ट है स्मूथ एंड ड्रैग टाइप बेजायर। तो जहां पे मैं ड्रैग करूंगा वहां पे मुझे टेंजेंट दिखाई देगा। यहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ पे टेंजेंट ऐड हो गया होगा। फिर मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे अगेन मैं ड्रैग कर रहा हूं और यहाँ पे नॉर्मल, अगेन क्लिक एंड ड्रैग, 3 जगह पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया है, यानी 3 जगह पे मुझे बेजायर हैंडल मिलेगा। हम जाते हैं मॉडिफाई, आते हैं हम वर्टेक्स और इसको सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने ड्रैग नहीं किया था, यहाँ पे ड्रैग किया है और यहाँ पे भी ड्रैग किया है। तो उन सभी जगह पे हमें हैंडल मिल रहा है। जहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया है वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, और हम इस तरीके से हैंडल की हेल्प से या नॉर्मल मूव करके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा लाइन मेथड, और इन सबको हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट किया। वापस हम आएंगे क्रिएट पैनल में, लाइन पे क्लिक किया, इनिशियल टाइप कॉर्नर, ड्रैग टाइप कॉर्नर। अब मैं एक 2D प्लान बनाना चाह रहा हूं। कीबोर्ड एंट्री में हम गए, क्लिक किया, आप देख रहे हैं एक्स वाई जी पे 0 है। इट मीन्स अगर मैं अभी एड पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जहां पे मेरा ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर है, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, वहां पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब मैं एक्स एक्सिस पे 20 फीट लेंथ की एक लाइन बनाना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस पे आए, वहां पे मैंने लिखा 20 और एड पॉइंट पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं 20 फीट लेंथ की एक लाइन बन गई है। अब हम चाहते हैं कि वाई एक्सिस पे भी मुझे लाइन इसी की कंटिन्यूअस में बनानी है। वाई एक्सिस में आए और यहाँ पे हमने ऐड किया अमाउंट, ऐड पॉइंट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं लाइन बन गई है। अगेन एक्स एक्सिस पे मैं 10 फीट लेंथ की एक लाइन बनाना चाह रहा हूं। तो पहले 20 लिखा हुआ है वहां पर, उसमें 10 ऐड करेंगे, 30 लिखा और ऐड पॉइंट पे क्लिक किया, लाइन बन गई है। वाई एक्सिस पे भी मैं अगेन 10 फीट लेंथ की एक लाइन बनाना चाह रहा हूं। तो जो अमाउंट पहले लिखा हुआ है उसमें 10 ऐड करेंगे और जैसे ही ऐड पॉइंट पे क्लिक किया ये मेरी लाइन बन गई है। अब मैं इसको 0 पे लाना चाह रहा हूं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में आए 0, ऐड पॉइंट आ गया हमारा लाइन और नीचे इसको मिलाना चाह रहे हैं, यानी वाई में भी 0 लिखेंगे और ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा 2D प्लान बन गया है। क्लोज करेंगे इसे, सबसे पहले क्लोज करने पे ये दोनों वर्टेक्स मिल गए और प्रोसेस को फिनिश करेंगे। फिनिश करते हमारा 2D प्लान बन गया है। और अगर हम चाहते हैं तो इसके ऊपर फ्यूचर में हम 3D भी बना सकते हैं। तो 3D बना के देखेंगे हम। उसके लिए
हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए ताकि हम इजीली देख पाए। ये 2D प्लान अभी दिखाई दे रहा है और इस पे वॉल बनाना चाह रहे हैं। ज्योमेट्री में हम आए, क्लिक किया, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है वहां पे क्लिक किया और नीचे आप ले लेंगे AEC एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, AEC का मतलब, और इसमें फॉलेज, रेलिंग और वॉल दे रखा है। वॉल पे हम क्लिक करेंगे, आएंगे नीचे पैरामीटर्स में विड्थ से मतलब वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मैंने बताया 9 इंच थिकनेस मुझे चाहिए, लिखा हमने वहां पे। हाइट मैंने बताया हाइट मुझे 10 फीट चाहिए और नीचे जस्टिफिकेशन, यानी इस 2D प्लान को सेंटर कंसीडर करना है और वॉल की थिकनेस दोनों तरफ आ जानी चाहिए। कीबोर्ड एंट्री में गए हम और नीचे ऑप्शन है पिक स्प्लाइन, उस पर आप क्लिक करेंगे और जहां पे आपका प्लान है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, उसको पिक कर लेंगे आप। तो ये हमारा 3D ऐसा बन गया है। अब इसे चेक करेंगे हम कि हमने सेंटर लाइन प्लान बनाया है या नहीं। ये चेक करने के लिए टॉप व्यू में आ गए हम और देखिए जो प्लान हमने बनाया था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखने के लिए वायर फ्रेम यानी F3 प्रेस करेंगे आप तो हमारी वॉल दिखाई दे रही है और उसके बीच में हमारी लाइन भी दिखाई दे रही है। पर्सपेक्टिव में हम आ गए और F3 प्रेस किया अगेन। आप चेक करने के लिए क्या करिए, इस प्लान को सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मूव करके साइड में रखिए। तो ये हमारा 2D प्लान है जिसके ऊपर हमने 3D बनाया, दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। वापस हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स एंड शेप्स में हम जा रहे हैं अगेन और अब हम बना के देखेंगे सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए वापस हम टॉप व्यू में आए, सर्कल पे क्लिक किया और एक ही स्टेप पे क्लिक एंड ड्रैग, ये हमारा सर्कल बन गया है। पैरामीटर्स में रेडियस है, इसकी साइज को छोटी बड़ी हम कर सकते हैं यहां से और ये बन गया। डिलीट करेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क, क्लिक किया आर्क पे हमने, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं माउस को। नाउ जब आप इसे मूव कर रहे हैं अप साइड में तो ऐसी आर्क नीचे लाने पे इस टाइप की आर्क हमें दिखाई दे रही है। क्लिक कर देंगे, फिनिश हो गया। नाउ रेडियस इट इज रियली अ हाफ सर्कल, तो हम रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं वेरिएशन दिख रहा है। फिर हमें दे रखा है फ्रॉम, यानी इसके दोनों एंड्स कहां तक होने चाहिए, तो ये फ्रॉम को हमने चेंज किया। ऐसे ही नीचे दे रखा है टू यानी ऑपोजिट एंड, तो उसको भी हम चेंज करके देख सकते हैं। देखिए ये चेंज हमें दिखाई दे रहा है जब हम कर रहे हैं। और नीचे आएंगे पाई स्लाइस, इन दोनों एंड्स को मिला देना है हमें एक लाइन की हेल्प से, तो अपने आप एक लाइन बन जाएगी और ये दोनों एंड आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अगेन चेंज करके देखिए तो ऐसा शेप हमें दिखाई दे रहा है और पाई स्लाइस को ऑफ करते ही ये वापस ओपन हो जाएंगे। और अब दे रखा है रिवर्स, रिवर्स यानी इसके फर्स्ट वर्टेक्स की पोजीशन जो है वो चेंज होती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एनिमेशन बना के देखेंगे। ज्योमेट्री में आए हम और बॉक्स पे क्लिक किया, क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे, ये बॉक्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है इस आर्क के ऊपर एनिमेट होना चाहिए। बॉक्स को सेलेक्ट रखा, एनिमेशन, कंस्ट्रेंट और आए हम पाथ कंस्ट्रेंट और इस पाथ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक किया आप देख रहे हैं बॉक्स उस साइड में चला गया है और अगर मैं एनिमेशन प्ले करके देख रहा हूं तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा। प्ले किया हमने और ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है और ऐसा जा रहा है। मैं चाहता हूं ये ऑपोजिट होना चाहिए, यहां से होके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने आर्क को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल में हम गए
और रिवर्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये हमें यहाँ पे अपोजिट एंड पे दिखाई दे रहा है और प्ले करने पे अब ये इस डायरेक्शन में है। तो ये है रिवर्स का यूज, इससे फर्स्ट वर्टेक्स की पोजीशन चेंज होती है। दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट किया, वापस आए हम शेप्स में और एनगोन दे रखा है। एनगोन से मीन्स 4 से ज्यादा जिसकी भुजाएं हो, साइड्स हो, ऐसा शेप बनाना है। बना दिया। रेडियस को हम चेंज करेंगे, नीचे साइड्स दे रखी हैं, अभी हेक्सागोन है, 6 साइड्स हैं, हम ज्यादा करना चाह रहे हैं, कम से कम 3 किया जा सकता है उसे अगर हम करना चाहें। कम करके देखा हमने, देखिए लास्ट आप 3 तक जा सकते हैं। और ये वापस हमने उसको बढ़ाया, 6 साइड्स हमने कर दी अगेन। कॉर्नर रेडियस है हमारे पास, हम चाहते हैं कि ये कॉर्नर्स जो है इनको राउंड कर देना है, फिलेट जैसा हमें दिखाना है इनको। कॉर्नर रेडियस में हम आए और हमने इसको चेंज किया, तो आप देख रहे हैं ये सारे फिलेटेड यानी राउंड में दिखाई दे रहे हैं। अगेन हम इसको कॉर्नर में करेंगे, सर्कुलर, ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाए, सर्कल जैसा बन जाए। तो आप ऑन करिए, सर्कल बन गया। ऑफ करेंगे वापस तो पहले जैसा एनगोन हमें दिखाई देगा। डिलीट कर देंगे इसे भी हम। और अब हम आएंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी टूल टेक्स्ट मुझे लिखना है। यहाँ पे मैक्स टेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है उधर आपको नया टेक्स्ट लिखना है। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं 3D स्कूल, तो वहां पे हमने टाइप कर दिया और जैसे ही आप व्यू पोर्ट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये 3D स्कूल मुझे वहां पे दिखाई दे रहा है। पर्सपेक्टिव में हम आए, अल्टर W की हेल्प से रोटेट किया हमने इसे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री टाइप करके एंटर प्रेस किया। अभी ये 2D है और बीच में से हॉलो है, हम चाहते हैं कि इसे 3D में कन्वर्ट करना है। मुझे सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल में गए और जहां पे मॉडिफायर लिस्ट लिखा है वहां पे क्लिक किया, EX यानी एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड पे जैसे क्लिक किया ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये सरफेस में कन्वर्ट हो गया है और मैं चाहता हूं इसकी थिकनेस बढ़ानी है। अमाउंट पे हम आएंगे और जैसे ही वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं ये मुझे 3D में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सट्रूड की हेल्प लेते हैं, बस वो शेप हमारा क्लोज होना चाहिए। डिलीट कर दिया, वापस आए, हमें दे रखा है नेक्स्ट ऑप्शन एग, उस पर क्लिक किया हमने। 2 स्टेप है उसमें, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये एग जैसा शेप बन गया है। जब माउस को अंदर लाए तो इनर रेडियस, बाहर ले गए तो आउटर रेडियस, और ऐसा हमने एक एग शेप बना लिया है। टॉप व्यू में आ गए अल्टर W की हेल्प से और इसके पैरामीटर यानी लेंथ, फिर विड्थ से प्ले किया। नीचे आउटलाइन दे रखा है यानी ये जो 2 बाउंड्रीज आई है, आउटलाइन आई है, वो नहीं चाहिए। ऑफ किया, ऑन किया वापस ऐड करने के लिए। कितनी होनी चाहिए आउटलाइन यानी इसकी थिकनेस, तो यहां से थिकनेस को हमने बढ़ाया। ऐसे ही कम भी कर सकते हैं उसे, जैसी रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। एंगल, इसको रोटेट करना हो पूरे एग को तो एंगल की हेल्प लेंगे और रोटेट कर सकते हैं। बाकी आप रोटेट कमांड से तो कर ही सकते हैं, ई प्रेस करके। तो एंगल से भी हमने किया। डिलीट कर देंगे इसे भी हम। नेक्स्ट है फ्री हैंड। फ्रीली हम कोई भी कर्व बनाना चाह रहे हैं तो हमने क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे आके हमने एंड कर दिया। तो अभी अगर आप चेक करते हैं तो ये शेप ओपन है, यहाँ से हम इसे मिलाना चाह रहे हैं। नीचे आए हम और यहाँ पे हमने दे रखा है क्लोज, उस पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे क्लोज के ऊपर ये एंड दोनों जो है वो आपस में मिल गए हैं। अगेन ओपन करना है तो उसे ओपन कर पाएंगे हम। अब ये कर्व है, मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ऐसी कर्व नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रेट, उस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो सारी स्ट्रेट लाइंस हो गई है। कॉर्नर में भी कन्वर्ट हो गया है। वापस चेक करिए इसे थोड़ा जूम करके, कर्व
तो ये मुझे कर्व में दिखाई दे रही है, देखिए, और स्ट्रेट करने पे ये सारे स्ट्रेट लाइंस एंड कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इसे भी डिलीट किया। नेक्स्ट वापस आए हम, रेक्टेंगल एक ही स्टेप है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, रेक्टेंगल बन गया। उसकी लेंथ विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर रेडियस है, इन कॉर्नर्स को हम राउंड करना चाह रहे हैं, फिलेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो सारे फिलेट हो गए हैं। तो इस तरीके से प्ले करेंगे। डिलीट किया। देन एलिप्स, एलिप्टिकल शेप बनाना चाह रहे हैं, फुल राउंड नहीं चाहिए मुझे सर्कल जैसा। क्लिक एंड ड्रैग किया हमने, तो आप देख रहे हैं ऐसा चपटा शेप, एलिप्टिकल शेप बना सकते हैं। फिर हम आते हैं, लेंथ और विड्थ है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। आउटलाइन यानी थिकनेस ऐड की जा सकती है इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों साइड दो सर्कल दिखाई दे। आउटलाइन लिया, थिकनेस इंक्रीज किया अमाउंट, तो आप देख रहे हैं ये आउटलाइन के साथ में या थिकनेस के साथ में हमें दिखाई दे रहा है। आउटलाइन ऑफ करेंगे तो चला जाएगा, ऑन करने पे थिकनेस दिखाई देगी हमें। तो इस तरीके से उससे प्ले किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डोनट। डोनट भी एलिप्स के जैसा ही है ऑलमोस्ट। क्लिक किया हमने और ड्रैग किया, तो ये बन गया है सर्कल। अब जब अंदर ले जाएंगे इनर रेडियस, आउट ले जाएंगे तो आउटर रेडियस, और ऐसा हम आउटलाइन के साथ सर्कल बना सकते हैं। दो रेडियस दे रखी है, उसकी हेल्प से उसकी थिकनेस को आप प्ले कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन की आप हेल्प लेंगे थिकनेस को कम ज्यादा करने के लिए। डिलीट किया। फिर हमें दे रखा है स्टार। स्टार पे क्लिक किया, दो स्टेप है, क्लिक एंड ड्रैग। अब जब आप उसे बाहर ले जाएंगे और अंदर मूव करेंगे तो वो शेप में मुझे वेरिएशन दिख रहा है। क्लिक कर दिया। रेडियस है, बाहर से कितना बड़ा होना चाहिए, रेडियस 2 है। अंदर वाले जो कॉर्नर्स हैं वो कहां तक होने चाहिए, और प्ले करिए। देन हमें दे रखा है पॉइंट्स, ये अभी 6 पॉइंट्स हैं। आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके उसे आप वेरिएशन दे सकते हैं। हमने वापस 6 पॉइंट रखा। डिस्टोर्शन, इसे ट्विस्ट करना चाहते हैं स्टार को हम, तो हमारे डिस्टोर्शन में जैसे अपने अमाउंट को प्ले किया, आप देख रहे हैं वो शेप हमें ट्विस्ट होके वेरिएशन देता है। फिर नीचे हमें दे रखा है फिलेट रेडियस। जो आउटर कॉर्नर्स हैं उनको हम राउंड करना चाहते हैं, सारे कॉर्नर्स को, तो हमने बढ़ाया उस अमाउंट को। आप देख रहे हैं सारे कॉर्नर्स जो हैं वो फिलेट हो गए हैं। ऐसे अंदर वाले कॉर्नर्स के लिए फिलेट रेडियस 2 है, उसकी हमने हेल्प ली और उनको हमने राउंड शेप दे दिया है। ओके, तो ये हमारा स्टार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर है हेलिक्स। हेलिक्स बनाने के लिए हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाएंगे। हेलिक्स यानी स्प्रिंग के जैसा या साइक्लोन के जैसा शेप बनाना है। 3 स्टेप है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे सबसे पहले आप, और हाइट देंगे। माउस को मूव किया आप साइड में, हमने हाइट आ गई है, थोड़ा सा और क्लिक करके ड्रैग किया, तो ये ऐसा हेलिक्स दिखाई दे रहा है। अब इसे मॉडिफाई करेंगे हम, तो सबसे पहले हम आएंगे टर्न्स में। टर्न्स को हम बढ़ाएंगे ताकि ये जो कर्व दिखाई दे रही है ये टर्न्स यहाँ पे ऐड हो जाए बहुत सारे, तो ये स्प्रिंग जैसा या साइक्लोन जैसा शेप हमें दिखाई दे रहा है। नाउ हम प्ले करेंगे रेडियस से, तो रेडियस पे आए हम और हम चेंज करके देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बॉटम में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ साइक्लोन जैसा। वापस हमने बढ़ाया, कम किया, और रेडियस 2 यानी टॉप, तो वो कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा, तो हम प्ले करके देखेंगे उसे और वेरिएशन दे सकते हैं। फिर हमें दे रखा है हाइट। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मोर और लेस, वो हम चेंज करेंगे।
टर्न्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए। फिर लास्ट में दे रखा है बायस, जैसे स्प्रिंग जो होती है वो कई बार एक जगह पे सारी कंप्रेस होके दिखाई देती है, वैसा कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं तो बायस की हेल्प से कर सकते हैं। नीचे भी हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, CW यानी क्लॉकवाइज, अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा स्प्रिंग, तो हम चाहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो CCW काउंटर क्लॉकवाइज ऑन किया तो आप देख रहे हैं इसका जो फॉर्मेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। अगेन क्लॉकवाइज करके देखा हमने। इन सबको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। लास्ट ऑप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन। सेक्शन जो है वो 3D से 2D बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 3D बना हुआ है, इसे हम मूव करके देख रहे हैं, ओनली 3D है हमारे पास और हम चाहते हैं कि इसका 2D प्लान मुझे चाहिए। तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, सेक्शन पे क्लिक करिए, कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करिए, इसकी साइज कोई मैटर नहीं करती है। ये हमने बना दिया सेक्शन। नीचे देखिए आपको येलो कलर की लाइंस अब हमारे 3D पे दिखाई दे रही है, यही हमारा 2D है। आप आएंगे क्रिएट शेप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ये इस 2D का नेम पूछेगा, हम आते हैं, क्लिक किया क्रिएट शेप पे, वो पूछ रहा है 2D को क्या नेम देना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं उसका नेम जो भी आप देना चाह रहे हैं और जैसे आप ओके करेंगे हमारा प्लान बन गया है। अब सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट करके डिलीट किया और ऑर्बिट किया। जब हम 3D को सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो ये नीचे मुझे उसका 2D दिखाई दे रहा है। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, सेक्शन जो है वो 3D से 2D बना के हमें प्रोवाइड करता है। ये सारे ऑप्शंस आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में कुछ और न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।